अच्छा। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऐसा करते हैं, इख्तिलाफात लेते हैं जितने हो सके, फिर हम मंडे को इंशाल्लाह उसको सॉल्व ठीक है। कर लेंगे। सो आई नंबर 58। ठीक है। उसूल पहले मेरे साथ करवा जी। लें। व इज़ क़ुल उदख़ुलू हाज़िहिल क़रयत फ़कुलू मिन्हा हैय्सु शि'तुम। ता का शीन में इदगाम सूसी का। सूसी का इदगाम। हाँ, सो जैसे वही रह गई इदगाम वाली बात ना, इधर भी क्लियर करती हूँ, आगे भी क्लियर करती हूँ। जब भी इदगाम करना है तो उसमें दो चीज़ें आती हैं, मुदगम और मुदगम फी। ठीक है, जब भी इदगाम आता है जी। उसमें कौन सी दो चीज़ें आती हैं? मुदगम और मुदगम फी। हाँ। अब आपने आइडेंटिफाई पहले ये करना होता है कि कौन सा मुदगम है और कौन सा मुदगम फी है। ठीक है। अब यहाँ पे हैय्सु शि'तुम में पहला वाला हर्फ कौन सा है? वो मुदगम है। हाँ, और मुदगम कौन सा है, इधर मुझे आइडेंटिफाई करके बताएं। सा। सा। हाँ, सा। ठीक है, सा मुदगम है। और फिर शीन क्या है? मुदगम फी। मुदगम फी। ठीक है, ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है, चाहे इदगाम सगीर हो चाहे इदगाम कबीर हो, कि आया हम किस हर्फ का किस हर्फ में इदगाम करें। ठीक है, जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि अच्छा सा का इदगाम हो रहा है शीन के अंदर, तो अब आपको आइडेंटिफाई हो गया कि कौन सा हर्फ मुदगम है कौन सा मुदगम फी है, तो कौन सा मुदगम निकला? सा सा मुदगम ही है। मुदगम निकला। और फिर शीन मुदगम फी। मुदगम फी। अब आपने करना ये होता है कि जो मुदगम है उसको ड्रॉप कर देना है। मुदगम को क्या कर देना मुदगम को ड्रॉप कर है? देंगे हम। ड्रॉप कर देना है। मुदगम फी पे शद लगा देनी है, मुदगम फी पे शद लगा शद देंगे। लगानी है। अब कौन सा हर्फ है यहाँ पे मुदगम फी जिस पे आप शद लगाएंगे? शीन। शीन। और कौन सा हर्फ है मुदगम जिसको आप ड्रॉप कर देंगे सिरे से? सा। सा को। ठीक है, अब सा को ड्रॉप कर दिया, मुदगम फी पे तशदीद लगा दी। अब प्रोनाउंसिएशन ये करनी होती है कि मुदगम से पहले वाले हर्फ को डायरेक्ट मुदगम फी से मिलाकर पढ़ना होता है। मुदगम से पहले वाले ठीक है हर्फ को बाजी। डायरेक्ट। मुदगम फी से मिला के पढ़ना है। हाँ, और कौन सा हर्फ है मुदगम से पहले वाला हर्फ? या। या। तो आपने या को डायरेक्ट शीन के साथ मिलाकर पढ़ देना है। ठीक है, सो ये होता है जी। बेसिकली इदगाम का प्रोसेस। तो कैसे बन जाएगी अदा? हाई शी। सॉरी। हाई शी तुम। हाँ, और शीन की तशदीद को वाज़े करना है। ठीक है, जब शीन को पढ़ेंगे तो शीन की तशदीद वाज़े करेंगे, और शीन तशदीद वाज़े करने का तरीका क्या होता है? एक तो नंबर वन, उस पर थोड़ा सा नबर कर दिया करें। और सेकंड, जी जी। थोड़ा सा स्टे किया करें, यानी तशदीद है ना, सिंगल हर्फ नहीं है, थोड़ा सा टाइम देना है। हाई शी तुम। कैसे? हाई शी तुम। हाँ, मोमना पढ़ के सुना। शाबाश सिमाब। हाँ, इब्दाल भी करते हैं क्योंकि सूसी है ना। हाँ, शाबाश। हाँ, अब अनमोल पढ़े। हाय शी तुम। शी तुम लम्बा भी करेंगे, आय मद्दा है ना, फिर आगे जब इब्दाल करेंगे, शी पे इब्दाल करेंगे तो शी या मद्दा बन जाएगा ना, तो या मद्दा को दो हरकत लंबा भी जी करेंगे फिर से। जी। हाय शी तुम। शाबाश, तो इदगाम का प्रोसेस क्लियर हुआ यहाँ पे। जी बाजी हो गया। ठीक है, सो जी मुदगम हो को गया ड्रॉप करना है, इधर। मुदगम फी पे शर्त लगानी है, मुदगम से पहले वाले हर्फ को डायरेक्ट मुदगम फी से मिला देना मिला है। देना है। ठीक है, सो ये हो गया आपका इदगाम सूसी के लिए। फिर आगे शि तुम, जी। हमजा साकिना कहाँ है, फ़ियाल का फा कलमा, आइन कलमा या लाम कलमा? आ, आइन कलमा है। शीन या हमजा रूट लेटर, तो बताएं। शीन या हमजा। सॉरी लाम कलमा है, ये इल्ला लाम लाम कलमा है। कलमा, तो जब हमजा साकिना फ़ाइल के फा कलमा में होगा तो वर्ड सूसी अबू जाफर तीनों इब्दाल करेंगे, और अगर आइन या लाम कलमा होगा तो सिर्फ सूसी और अबू जाफर सूसी और करेंगे। अबू जाफर। ठीक है, सो यहाँ पे दो लोगों का इब्दाल हो गया, सूसी और अबू जाफर का। फिर आगे तुम पे सिला। सिला कालून हो मकी अबू जाफर गया, का। कालो में अबू जाफर। फिर रगदाऊं पे खलफन हमजा का अदमे गुन्ना। अदम होना। फिर वदखुल बाबा सुज्जदा यहाँ पे खलफन हमजा का अदमे गुन्ना। वक़ूलु हित्ततुन नग़फ़िर लकुम को हम देखते हैं, लकुम पे सिला। सिला। और खता या के अलिफ पे। ठीक है, या के अलिफ पे इमाम वर्श का खुलूफ और किसाई का इमाला। वर्श का खुलूफ और किसाई का इमाला। हाँ, ठीक है, खुलूफ को ही जगह मैंने टू लिख दिया। वर्श का खुलूफ, किसाई का इमाला। इमाला। अब वर्श के लिए तकरीर कैसे करेंगे?
खत्वायकुम। हाँ हाँ, तो पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ठीक है। खता इतना नॉर्मल पढ़ना है, ठीक है। अलिफ को अच्छे से हैवी करना है तो के, ठीक है। ठीक है। खता यकुम कैसे? खत्वायकुम। अब एक ही फ्लो में पढ़े। खत्वायकुम। खता यकुम, शाबाश। और किसाई का माला कैसे हो जाएगा? खत्वायकुम। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, अब ना वो फिर लघु में हम पढ़ रहे थे कि जब भी गफारा से रिलेटेड कलमात हो, जरूरी नहीं है सिर्फ गफारा से रिलेटेड, बस वो एक ज्यादातर ये यही केस आता है, ठीक है। सो बस ये ज्यादातर वाला केस याद रख लें, जो एक केस रह जाएगा वो फिर इंशाल्लाह हम शादियों में पढ़ लेंगे। सो गफारा से रिलेटेड जितने कलमात होंगे और उसमें रॉ साकिना आ रही होगी, ठीक है। नोट करें अपने पास, गफारा से रिलेटेड जितने कलमात है और उसमें रॉ साकिना आ रही है और उसके फौरन बाद लाम आ रहा है। गफारा से रिलेटेड जितने कलिमात और उसमें रॉ साकिन है और उसके बाद लाम है। 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट, गफार से रिलेटेड जितने भी कलमात हैं और हाँ उसके ये बाद पॉइंट नंबर रॉ 1, हाँ साकिन सबर है। सबर सबर, हाँ सबर, ऐसा ऐसा। बस सबसे पहला पॉइंट है गफारा से रिलेटेड जितने कलिमात हैं उसमें। अब सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? रॉ कैसा होगा? रॉ साकिन हो। साकिन होगा, शाबाश। और तीसरा पॉइंट है कि उस रॉ साकिना के बाद लाम मुतहरिका होगा, उस रॉ साकिना के बाद। रॉ लाम मुतहरिक आ रहा होगा। हाँ ठीक है, गफारा से रिलेटेड जितने कलमात हैं उसमें रॉ साकिन जब आ रही होगी और उसके बाद लाम जब आएगा, लाम मुतहरिका, तो वहां पर इमाम अबू आमिर बसरी का इदगाम होगा, ठीक है। इमाम अबू आमिर बसरी का इदगाम, ठीक है। यहाँ पे नागुफिल लकुम, अदा भी समझाती हूँ, ठीक है। बोल, अबू आमिर बसरी का क्या हो जी जाएगा? जी। इदगाम। इदगाम। और दूरी बसरी की मुकद्दम वजह इजहार की होगी। जी। जो आप लोगों को ना रूमूज करानी चाहिए, फिर मुझे इतना बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा, मैं दूरी बसरी की जगह सिर्फ तो लिख देती। चलिए, जो दूरी बसरी की मुकद्दम वजह क्या है? इजहार। हाँ, इजहार का मतलब है नॉर्मल हफ्स की जैसा पढ़ना, यानी ना वो फिर लकुम, ठीक है। इजहार का क्या मतलब है? नॉर्मल, हफ्स की जैसे पढ़ना। हाँ हफ्स की जैसा पढ़ना है, ना वो फिर लकुम। फिर है पूरे जी। अबू आमिर बसरी का इदगाम, और ये मौखर वजह है। और अब मैंने क्या कहा, इदगाम का प्रोसेस मैंने क्या समझाया था अनमोल? सबसे पहले क्या करना है? मुदगम को आ, मुदगम को ड्रॉप कर देना है। ड्रॉप कर देना है। और अच्छा, मुदगम। अब अगेन उससे पहले एक और चीज भी हमने डिस्कस की थी कि हमें पहचान भी तो हो ना कि मुदगम कौन सा हर्फ है, मुदगम फी कौन सा हर्फ है ना। जी। अब यहाँ पे मुझे बताएं, मुदगम कौन सा हर्फ है, मुदगम फी कौन सा हर्फ है? मुदगम है रॉ और मुदगम शाबाश, फी है लाम। हाँ शाबाश। उन दोनों ने भी ठीक बताया था मुझे कि मुदगम है रॉ और मुदगम फी है लाम। ला। वेरी गुड। अब अपने करना यह है भाई, अगेन उसी प्रोसेस को अप्लाई करने की सबसे पहले पहला स्टेप क्या है? मुदगम को ड्रॉप कर देना है। हाँ हजफ कर देना, ड्रॉप कर देना, इग्नोर कर देना, ठीक हो गया। जी। फिर सेकंड में आपने क्या करना है? मुदगम फी पे शर्त लगा देनी, क्योंकि हमने ऑलरेडी लगा दी है। जी। जी बाजी। फिर थर्ड पे आपने क्या करना है? जो मुदगम से पहले वाला हर्फ है, कौन सा है मुदगम से पहले वाला हर्फ? गाइन। ना ना, नहीं सॉरी, फा। फा। फा, ठीक है। फा मुदगम से कलमा। पहले वाले हर्फ को डायरेक्ट किससे मिला के पढ़ देना? अ, फा से। मुदगम फी फा से, को लाम के साथ मिलाना है। लाम से, ठीक है। मुदगम फी से, मुदगम से पहले वाले हर्फ को डायरेक्ट मुदगम फी से मिला के पढ़ देना है। क्या कर देना? मुदगम को से पहले वाले हरफ को डायरेक्ट मुदगम फी से मिलाकर पढ़ लेना। तो अदा कैसे बनेगी? नगफिर लकुम। वेरी गुड। नगफिर लकुम। क्लियर? जी बाजी। चलिए, फिर उसके अलावा हमने ये पढ़ा कि ना ये नगफिर लकुम का हम इख्तिलाफ देख रहे थे कि इमाम नाफे और अबू जाफर यानी मदनियान, ठीक है। मदनियान के लिए यहाँ पे कलिमा बनेगा युगफर लकुम, ठीक है। हित्ततुई युगफर लकुम, कैसे बनेगा? हित्ततुई, युगफर लकुम। हाँ ठीक है। तो आप लोगों ने पूरे को कंसिडर करना है, हित्ततुई युगफर लकुम, जी बाजी। हित्ततुई युगफर लकुम। शाबाश। और इमाम शामी के लिए बन जाएगा ये कलिमा हित्ततुन तुगफर लकुम, ठीक है। वो इख्फा करेंगे,
जी। तुगफर लकुम, कैसे बन जाएगा? हित्वतुन, सॉरी, हित्वतुन तुगफर लकुम। हाँ, अब जब आप लोग ओवरऑल इसको हित्ततुन युगफर और हित्ततुन तुगफर कंसिडर करेंगे ना, फिर आप कुरा को ऑटोमेटिकली हित्ततुन पे ठहराएंगे एज कम्पेयर टू नगफिर पे। ठीक है, तो जो भी कार्य होगा वो ठीक है भाई। हित्ततुन पे रुकेगा। क्यों? क्योंकि कोई इदगाम कर रहा है नून के साथ यानी हित्ततुन नगफिर, कोई इदगाम कर रहा है या के साथ हित्ततुन युगफर, और कोई इख्फा के साथ पढ़ रहा है हित्ततुन तुगफर। तो सारा क्लैश कहाँ पे आ रहा है? शुरू कहाँ से हो रही है? हित्ततुन से। हित्तातुन से। ठीक है, सो सारे क्लैश की कहानी शुरू हित्तातुन से हो रही है, इस वजह से फिर हमने हित्तातुन को मद्देनजर रखना है और कुरा को हित्तातुन पे ठहराना शुरू करना है। ये ठीक हो गया? ठीक है भाई। ठीक है भाजी। चलिए, इंशाल्लाह ये आप लोगों ने सॉल्व करना है। आगे हम चलते हैं, आगे इख्तलाफ लिखते हैं। इसके ना स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा, हम फिर मुझे जाके अगली क्लास में दोबारा ना लेना पड़े इसको, जब मैं कहूँगी। जी ठीक भाजी, है ले वो, लिया मैंने। हाँ, वो अगली आयत का भी हो जाता ना, फिर एक ही दफा ले लेती। चले आगे चलते हैं। चले ठीक है, मैं दोबारा देना। हाँ, फिर अच्छा, हमने वही कुल्लतुलु हादिल कलीत फकुलू मिन हाइसु शि'तुम पे हमने इदगाम भी मार्क कर लिया, इब्दाल भी, सिला भी, रगदन पे अदम गुन्ना भी, फिर वदखुल बाब सुज्जदन पे भी अदम गुन्ना भी, वक़ूलु हित्ततुन नग़फिर लकुम पे अबू अमर बसरी का इदगाम और दूरी बसरी का इजहार भी हमने मार्क कर लिया, सिला भी मार्क कर लिया, और बदनियान का युगफर लकुम भी मार्क कर लिया, शामी का तुगफर लकुम भी मार्क कर लिया, और खतायाकुम पे वर्श का खुलूफ और किसाई का इमाला भी मार्क कर लिया, और फिर वसे नजीदुल मुहसिनीन। चलें आगे है। फबद्दल लजीना ज़लमू पे तगलीजुल्लाम। तगली। वेरी गुड, क्या कायदा है ला मफ्तू से माकबल? ला मफ्तू से मा कबल स्वाद त्वा ज़्वा साकिन या मफ्तू हालत में है। हाँ जी, कि ला मफ्तू से माकबल सौत तादा साकिन या मफ्तू हालत में होंगे, तो इमाम वर्श के लिए तगलीजुल्लाम होगी। तगलीजुल्लाम होगी। शाबाश। फिर आगे है फबद्दल लदीन ज़लमू कौलन गैरा, ये नई चीज आ रही है आप लोगों के लिए। चले लिखिए अपने पास, नून साकिन या तनवीन के बाद, इसमें आप शोर आ रहा है, पता नहीं कैसा। हाँ ठीक है, नून साकिन या तनवीन के बाद। तनवीर। वाह, कैसा लिखा गया है। कहते हैं नून साकिन या तनवीन के बाद अगर गईन या खा है तो हम क्या करते होते हैं? ये तो यहाँ पर तो हम इजहार करते हैं ना। इजहार करते हैं। इमाम अबू जाफर यहाँ पे इख्फा करेंगे। ठीक है, नून साकिन या तनवीन के बाद अगर गईन या खा है तो कौन इख्फा करेगा? इमाम अबू जाफर। हाँ, वो पढ़ेंगे कौलन गैरा। कैसे? और इख्फा हैवी भी करेंगे क्योंकि आगे हैवी लेटर है। जी। कौला गैरा। शाबाश। ये अबू जाफर का इख्फा हो गया। ठीक है, मैं ऐसे सर्कल की तरह गुना का निशान मार्क करती होती हूँ। मार्क कर लिया। जी। जी बाजी, कर लिया। तब आगे है गैरा। गैरा पे क्या होगा? गैरा तगलीजुल्लाम। हाँ, अराबिक का तहकीक और वाह। ठीक है, लाम नहीं रहा है। ठीक है अनमोल, हाँ जी, हाँ जी, तरकीकुर तहकीक और रॉली। यस, क्या रा मफ्तूह या मदमूम से मा कबल क्या है? रा मफ्तू या मजमूम से मा कबल, मुत्तसिला या साकिना है। ठीक है, रा मफ्तूह या मफ्तूहा से मा कबल या मदमूम या मदमूमा से मा कबल, कसरा मुत्तसिला या साकिना आ जाए तमाम वर्ष के लिए तरकीक होगी। तहकीक और होगी। फिर आ गया कीला, क्या इख्तलाफ पड़ा था हमने कीला? आ, इश्माम। हाँ, इश्माम के साथ जाए, सलाम पीछे जाए, चीटिंग करने देखें, शाबाश। एक मिनट। पीला किधर गया? ऐसे तैयार हाँ बैठे जी, करे। हिशाम, किसाई और रुवैस। अच्छा, ये हाँ, इश्माम करेंगे। वेरी गुड। हिशाम की सही रवैया से शाम करेंगे, और अदा कैसे बनेगी? कुइला। कोयला, वेरी गुड। हाँ जी मोमना मिला। ठीक है, और फिर लाम, दो लाम साथ आ रहे हैं तो इमाम
सूसी का इदगाम। सूसी का इदगाम, शाबाश। फिर क़ील लहुम, हम पे सिला। सिला, फअंज़लना अला लज़ीना ज़लमू पे फिर तगलीजुल लाम। तगलीज़ुल आम। हमारी बाजी क्या करती थी, वो अपवर्ड एरो लगा देती थी तगलीज़ के लिए और डाउनवर्ड तरकीब के लिए। चल फिर रिज़्क़म मिनस समाई पे मद मुनफस मुत्तसिल। मद मुत्तसिल। फिर आगे है व इदिस्तस्क़ा, क्या है रूट लेटर? हमजा हमजा कफ या हाँ, नहीं। सीन कॉफ, हाँ सका यस्के से, ठीक है, हम्म, सीन कॉफ या। सका। हाँ चलें, सीन कॉफ या। अब यहाँ पे देखें जो रूट लेटर का हमारा ना आखिरी लेटर से काम लेना देना नहीं है, हमने तो दरमियान वाले लेटर को देखना है। तो दरमियान वाला लेटर कौन सा आ रहा है रूट लेटर का? वो हरकत वाला आ रहा है ना। हाँ जी, यानी कॉफ है, और कॉफ कैसा है यहाँ पे? आ, हैवी। जी जी, मुतहरिक है, ठीक है। तो दरमियान जी। वाला रूट लेटर कॉफ है और वो यहाँ पे मुतहरिक है, तो जब अगर दरमियान वाला रूट लेटर मुतहरिक हो तो फिर कौन सा इख्तलाफ होता है? खुदा वाला। हुदा वाला, वेरी गुड। और हुदा का क्या इख्तलाफ है? खुदा का इख्तलाफ आएगा। वर्ष का हम्म, खुलूफ। असहाब का ही वाला। वेरी गुड। चलिए, मैं वो ना ये भी कर सकते हैं कि पीछे जाने के बजाय ना एक पेज पे लिख लें। ठीक है, वो भी चीटिंग करना बहुत आसान हो जाता है। हम कुबरा में हमारे इख्तलाफात और वो ज़्यादा हो जाती है ना तहरीरात। फिर शुरू में तो तहरीरात नहीं याद होती हैं, ऐसे ऐसे करके याद होती हैं। फिर बाजी अचानक से पूछती थी, मैंने तो प्रिंट करवा के रखा हुआ था और उस पर अच्छे खासे नोट्स भी लिए हुए थे। इधर बाजी कुछ पूछ रही थी, खुश खोला और सुना दिया, उससे फायदा ये हुआ कि याद होगी सारी चीजें। चले आगे है इस्तिस्का मूसा। अब मूसा पे वही हमें नजर आ रहा है कौन सा इख्तलाफ है? मूसा वाला अब इख्तलाफ है मूसा यहाँ वाला, पर। और क्या होता है मूसा वाला इख्तलाफ? वर्ष का खुलूफ। बसरी की तकलील और असहाब का ही माला। हाँ, वर्ष का खुलो, बसरे की तकलील, इसहाब का इमाला। अच्छा जी। फिर आगे है लिकौमिही फ़कुल नद्रिब बिअसाकल हजर, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फिर फनफजरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना पे भी कुछ भी नहीं है। आगे है क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम पे भी कुछ भी नहीं है। कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तासौ फिल अर्ज़ि पे लामेल का इख्तलाफ। लामिया वाला इख्तिलाफ। और लामिल का क्या इख्तिलाफ है? वर्ष की नकलुल हरका। इमाम हमजा का सक्ता। खल्लात की दूसरी वजह अदम सक्ता और मुस्तवी का सक्ता। वेरी गुड, बारक फीक। अगली आय लंबी है, इंशाल्लाह फिर हम अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह इतना आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करके आना है। इसमें से ना मैं आय नंबर 58 तकरीबन आप लोगों को करा चुकी हूँ, ठीक है। इसको आप लोगों ने खुद सॉल्व करके आ जाना है, लेकिन मैं इंशाल्लाह फिर कराऊंगी एक दफ़ा। जी बाजी इंशाल्लाह। कर ली। बारक अल्लाह फिक। लेकिन मैं हमने इंशाल्लाह, अभी हाँ हाँ कर लिया थे। कर ले, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी इंशाल्लाह एक दफ़ा मंडे को दोबारा रिवाइज करवाऊंगी, ठीक है, ये सारा का सारा वुजू करवाऊंगी। और फिर इसका पेयर एक दफ़ा आप लोग अभी वीकेंड पे भी कर लीजिएगा और मंडे को भी कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है बाजी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।